हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी फेज़ 13 रिजल्ट के बारे में। गाइस, आप देख सकते हो मैंने भी इसका एग्ज़ाम भरा था और आप देख सकते हो हम एसएससी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं इस वक्त। और मैंने भी इसका एग्ज़ाम भरा था और मैं भी इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ आपकी तरह। सो अपडेट बताने से गाइस पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हम ऐसे मोर अपडेट्स बताते रहते हैं और आप सभी की हेल्प करते रहते हैं। सो गाइस, सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट एंड नॉर्मलाइजेशन। तो आपको पता होगा कि पिछले साल जब फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद 55,000 लोगों का री एग्जामिनेशन हुआ था, जिसकी वजह से प्रोसेस और डिले हो गया था और बच्चों के लिए और देरी हो गई थी। और दूसरा हो सकता है आंसर की ऑब्जेक्शंस। भाई, जब आंसर की आई थी तो उस पे बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शंस लगाई थी कि भाई ये मतलब कि स्कैम हुआ है इसमें वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगाई थी जिसकी वजह से और डिले हो गया था। इसका आंसर की वजह से और चेकिंग बैठ गई थी इसके ऊपर, इस वजह से और डिले हो गया ये वाला। और तीसरा हमारा आता है कि भाई इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं और ह्यूज नंबर ऑफ कंपटीशन है। सबसे पहली बात तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 10th 12th ग्रेजुएट लेवल की अलग अलग आता है और कैटेगरीज में आता है अलग अलग। तो भाई एसएससी को हर चीज़ एक वेरीफाई करनी पड़ती है और उसके बाद भाई उसके अलग अलग कट ऑफ निकालनी पड़ती है। इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है भाई ये प्रोसेस। इसलिए ये एक मेन रीज़न हो सकता है डिले होने का। और बाकी चौथे पे अगर हम आते हैं तो चौथा होता है वैकेंसी कंफर्मेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। भाई अगर हम देख सकते हो कि भाई बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं इसके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो भाई हर डिपार्टमेंट के लिए भाई अलग से एसएससी भाई हर डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि भाई उनकी में वैकेंसी है कि नहीं, और जब फाइनलाइज हो जाता है पूरा उस वैकेंसी की आंसर की रिलीज करता है एसएससी। और पांचवी बात है लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इश्यूज। तो भाई इसका आपको मतलब नहीं समझ आएगा, जैसे कि काफ़ी होता है कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन, आरटीआई क्वेरीज होती है, माइनर लीगल कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको पूरा सॉल्व करने के बाद एसएससी उसके बाद इसका रिजल्ट अनाउंस करती है। और सिक्स वाला देख लिया जाए तो भाई ये एस सिलेक्शन पोस्ट के लिए नॉर्मल है। भाई ये बोल रहा है कि भाई जो फेज़ 10 और फेज़ 11 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उनके लिए भी उतनी ही डिले लगती है। और भाई जो सीजीएल सीएचएसएल से कंपेयर किया जाए तो भाई फेज़ के एग्ज़ाम्स में इतना ही डिले होता है क्योंकि इनकी पोस्ट और वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से। और भाई ये एक पॉजिटिव साइन है, अगर एसएससी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है इसका मतलब कि भाई रिजल्ट इज एज फाइनल स्टेज और कट ऑफ और कैटेगरी वाइज पूरा डाटा रिलीज़ होगा। तो आप टेंशन मत लो, डाटा रिलीज़ हो जाएगा। और भाई हम अगर आपको परफेक्ट डेट बताएं कि किस डेट से लेकर किस के डेट के बीच में आएगा रिजल्ट, भाई हम ये डाटा इसके बेसिस पे बता रहे हैं। देखो सबसे पहले प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं फेस के 10 11 12 के, उसके बेसिस बता रहे हैं। आंसर की रिलीज हुई थी उस डेट के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव विंडो क्लोज हुई उस हिसाब से, और एसएससी के करंट पैटर्न से हम बता रहे हैं। तो भाई ये कोई फेक नहीं होगा। सबसे पहले बात तो ये मोस्ट रियलिस्टिक विंडो होगी हमारी। तो जो कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद जो भी हमारा रिजल्ट है वो आ सकता है मिड मार्च से लेके अर्ली अप्रैल में 2006, मतलब मार्च से लेके अप्रैल के बीच में आएगा। तो अगर 15 मार्च से लेके 5 अप्रैल इज़ अ स्वीट स्पॉट, मतलब कि भाई इस डेट को हम लेके कंसिडर करके चल सकते हैं भाई कि ये बहुत अच्छा स्पॉट है। इस टाइम पे ये रिजल्ट आ सकता है, गाइड डेट नोट कर लेना, इस टाइम पे डेट पे आ सकता है रिजल्ट। इसकी ये इतना लेट क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले ये बात कि भाई नॉर्मलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए एसएससी इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, जो कि 3 से 4 वीक लेती है और यूजुअली 20 से 30 डेज ले लेती है। और भाई इसमें होता है पोस्ट वाइज रिजल्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिजल्ट आता है, जैसे कि सी ए जी एल और सी एच एस एल में आता है। तो इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। देखो गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है इसमें, इसलिए इतना लेट हो रहा है। और अगर हम पास्ट का ट्रेंड देख लें एसएससी का, तो उसमें देखा जाएगा फेज़ 11 का रिजल्ट जो आया था 40 डेज आया था ऑब्जेक्शंस के बाद, और इसमें फेज़ जो 12 है इसका रिजल्ट आया था 40 से 45 डेज ऑब्जेक्शन के बाद। तो फेज़ 13 की मोस्टली चांसेस बनती है कि भाई वो थोड़ा लेट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और अलग अलग कट ऑफ जाती है कैटेगरी वाइज। सो अगर हमारा सिनेरियो बिगड़े से बिगड़े, अगर जल्दी से जल्दी हो सकता है तो भाई वो 10 से लेके 15 मार्च के बीच में आ जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इतनी जल्दी नहीं करने वाला है काम ये। और अगर हम एंड टू एंड ले लें कि भाई कितने तक आ जाएगा पक्का, तो उसका भाई आने वाला है अप्रैल में, एंड ऑफ अप्रैल तक आ ही जाएगा। उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एसएससी हमें हर चीज़ नहीं बताता है, बाकी वो नोटिस कर देता है जारी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो, बाकी एसएससी नहीं बताता है। गाइस, अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और भाई मेरा खुद का एग्ज़ाम है तो भाई मैं बहुत दिनों से इसकी वेबसाइट पे एक्टिव हूँ और मैं अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, बिकॉज मेरे काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं और उनका मेरे को चेक करते रहना है। इस वजह से आपको किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो आपको फेज़ 13 से रिलेटेड, उसकी कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इसकी अगर आप चाहते हो मैं कट ऑफ के ऊपर एक और न्यू वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।